हराम खोर देखे आपने? नहीं देखे तो मिर्जा को देख लो। मिल गया। अच्छा, और ये दारुस्सलाम वालों ने अरबी में भी शाया की, उर्दू में भी शाया की, लेकिन 2 नंबरी क्या की वाबियों ने? उर्दू में जब शाया की तो ये फैसलाबाद में एक नासबी वाबी है, इरशादुल हक असरी, ये वही इंसानियत से गिरा हुआ इंसान है जिस दिमाग बेटा तुम्हारा खराब है। बरू मैया के टुकड़े खाते रहे हो तुम लोग, तुम्हारा हशर इन लोगों के साथ हो, यजीदी पार्टी, ठीक है? इतनी जुबान दराजी करता है ये खबीस इंसान, इतना बड़ा खाइन है। मैं इसके बारे में वही बात करूंगा, लानत अल्लाह अल कादिबीन, झूठों पे अल्लाह की लानत। और ये उलमा यहूद का किरदार इसने अदा किया, वहां तुम तालमून, तुम जानते तो हो, ठीक है? तो ये इसने यहूदियों वाला काम किया। लेकिन इस नासबी जो इरशादुल हक असरी है फैसलाबाद में ये बैठा हुआ, मैं तो इसे बूढ़ा शैतान अब कहता हूं। सुने, रिसर्च पेपर 5B, मिर्जा जी का रिसर्च पेपर 5B, वाक़या करबला का हकीकी पस मंजर 72 सहीह सुन्नत अहादीस की रोशनी में, इसके सफा नंबर 28 के ऊपर मिर्जा जी ने एक रवायत दर्ज की, और जिसको बूढ़ा शैतान कह रही है ना, ये जेल में रहा था इब्लीस की बेवा। सुनो, जब अपना मतलब पढ़ा था ना, तब मिर्जा जी ने रवायत दर्ज की, और रवायत दर्ज करके ना पता है आगे क्या कहते हैं? मुस्नद अबू याला हदीस नंबर 6430, काला शेख हुसैन सलीम असद व शेख इरशादुल हक असरी व शेख जुबैर अली ज़ईफ़ी मकलात इस्नादुहु सहीहुन। शेख हुसैन सलीम असद, शेख जुबैर अली ज़ई और शेख इरशादुल हक असरी कहते हैं कि यह रिवायत सनदन सही है। किस दर्जे के हरामखोर हैं आप अंदाजा करें। मैं इसे बूढ़ा शैतान कहता हूं। जब उस बूढ़े शैतान से मतलब बरारी थी तो उसे अपना बाप बनाकर बिठाया हुआ था। तो कौन थे तुम्हारे अब्बे? भाभियों के अब्बे नहीं, तुम्हारे थे ये अब्बे, नमक हराम औलाद। आज ईरान के टुकड़ों पे पल रही है।